क्या वाकई में रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी लालू यादव को नहीं दी है? क्या वाकई में रोहिणी आचार्य झूठ बोल रही है? क्या वाकई में लालू फैमिली की तरफ से एक इमोशनल कार्ड खेला गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त रोहिणी आचार्य के ट्रोलर्स कुछ इन्हीं मुद्दों के साथ सामने आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब सवालों की फेयर लिस्ट सामने आई तो रोहिणी आचार्य ने इस पर अपना जवाब भी दिया है। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और इन सवालों के सामने आने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन ट्रोलर्स को जवाब दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है रोहिणी ने, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे अपने ट्रोलर्स को चुनौती दी है और चुनौती देते हुए रोहिणी ने ये कहा कि अगर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं तो इसके सबूत भी दिखाइए। अब जरा इस पोस्ट को देखिए जो कि रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया है, जिसमें रोहिणी ने लिखा है, मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को, सह दे रहे तमाम लोगों को, कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ व कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो मैं उनसे भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, उनके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर मां बहन बेटी को ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी मां बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ने किया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया है। आपको हम याद दिला दें कि 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। दरअसल लालू यादव पिछले कई समय से बीमार चल रहे थे, उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। हालांकि उस वक्त लालू परिवार को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और लालू यादव को एक नया जीवन उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने दिया, जिसके बाद हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसे रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा किया, जहां उन्होंने अपने पिता को अपनी ताकत और अपनी शक्ति बताई। सिर्फ इतना ही नहीं, लालू यादव के लिए ये एक जीवन दान था जो उनकी बेटी की तरफ से दिया गया, लेकिन इसके बाद से ही इस पर कई सवाल उठने लगे हैं। ट्रोलर्स का ये कहना है कि लालू फैमिली की तरफ से एक इमोशनल कार्ड खेला गया है, झूठ बोला जा रहा है, किसी तरह का कोई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है तो रोहिणी ने अपनी किडनी नहीं दी है। और यही वजह है कि इन सवालों के सामने आने के बाद जब आरोप उठने लगे, जब इस पर विवाद शुरू हो गया, तो रोहिणी ने अब सोशल मीडिया के जरिए इस पर जवाब देते हुए सबूत मांगा है। रोहिणी ने सीधे सीधे खुली चुनौती देते हुए ये कहा है कि अगर मैंने झूठ बोला है या आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने अपने आदरणीय पिता यानी कि लालू यादव को अपनी किडनी नहीं दी है तो आप इसका सबूत दिखाइए। ऐसे में सवाल ये है कि अगर रोहिणी आचार्य ने वाकई में अपने पिता को किडनी उन्होंने दी है तो फिर इस पर सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और इसका जवाब हम आप लोगों से ही चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस मुद्दे पर रोहिणी आचार्य को बोलने की जरूरत थी? क्या वाकई में उनके सफाई की जरूरत थी? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और जिस तरह से लालू यादव और रोहिणी आचार्य के बीच जब किडनी ट्रांसप्लांट की चीजें सामने आई, जब वो तस्वीरें सामने आई, तो लोगों ने रोहिणी आचार्य को एक आदर्श बेटी के तौर पर देखा और उस वक्त हमने वो तस्वीरें भी देखी जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुई। लोगों ने उदाहरण दिया कि अगर बेटी हो तो रोहिणी आचार्य के जैसी हो। लेकिन अब जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, इस पर खुद रोहिणी ने जवाब दिया है। अब इस पर तय आपको करना है कि झूठ कौन बोल रहा है। क्या
ट्रोलर्स बेवजह इस मुद्दे को भुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने है। ऐसे में कई ऐसे अलग अलग हथकंडे अपनाए जा सकते हैं ताकि लालू परिवार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। एक तरफ जहां लालू परिवार मुश्किलों के दौर से गुजरकर आज यहां तक पहुंचा है, इस पर भी कई लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये काम आप लोगों का है, लेकिन जिस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है ये हमने आपके सामने लाकर रखा है, क्योंकि इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, लोगों के बीच हो रही है, कई तरह की अफवाहें भी उठ रही है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि रोहिणी आचार्य ने इस पर अब सबूत की मांग की है। अब ऐसे में देखना यह भी होगा कि क्या जिन लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें सबूत देना होगा, या फिर रोहिणी आचार्य को इस बात का सबूत पेश करना होगा कि उन्होंने वाकई में अपने पिता को अपनी किडनी दी है। हालांकि सिंगापुर में 5 दिसंबर 2022 को लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। कुछ दिन लालू यादव ने सिंगापुर में ही रहकर डॉक्टर की निगरानी में वो थे। बाद में वे दिल्ली आए, जहां दिल्ली में मिसा भारती के आवास पर कुछ दिन तक लालू यादव ने रेस्ट किया था, आराम करने की उन्हें सलाह डॉक्टरों की तरफ से दी गई। कुछ दिन तक लालू यादव डॉक्टर की निगरानी में रहे, जिसके बाद वे वापस पटना लौटे। और देखिए, पटना लौटते ही लालू यादव पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। लालू यादव लगातार राजनीति में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, और ऐसे में सामने चूंकि विधानसभा का चुनाव भी है, तो लालू यादव पार्टी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भरने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच लालू फैमिली को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं ट्रोलर्स की तरफ से, जिन मुद्दों को अब सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है, इसका जवाब खुद रोहिणी आचार्य ने दिया है। और सीधे सीधे उन्होंने अपने ट्रोलर्स से ये पूछा है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सबूत है तो आप पेश कीजिए, और अगर आपके ये आरोप झूठे साबित होते हैं तो आपको देश की मां, बहन, बेटियों से माफी मांगनी होगी। साथ ही रोहिणी ने इशारों ही इशारों में ये भी कहा कि ये ट्रोलर्स बताए कि आखिर किनके इशारे पर और किसके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। अब तय आपको करना है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो सवाल उठ रहे हैं ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? क्या लालू परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? आप अपनी सोच हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।